कहानी एक छोटे से गांव रामपुर की है, जहां एक साधारण किसान रामू अपने परिवार के साथ रहता था। उसकी पत्नी सीता और 2 बच्चे राधा और मोहन उसके जीवन का अभिन्न हिस्सा थे। रामू हमेशा अपने परिवार को अच्छे संस्कार देने की कोशिश करता था। पितृपक्ष का समय नजदीक आ रहा था और रामू ने सोचा कि इस बार वह विशेष तैयारी करेगा। एक दिन रामू खेत में काम कर रहा था, तभी सीता आई। उसने कहा, रामू, इस पितृपक्ष में हमें अपने पितरों का श्राद्ध करना चाहिए। रामू ने सहमति में सिर हिलाया। उसे अपने पिता की याद आई, जो अब इस दुनिया में नहीं थे। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसके पिता हमेशा उसे सिखाते थे कि पितरों का आशीर्वाद लेना कितना महत्वपूर्ण होता है। पितृपक्ष के दिन रामू और सीता ने मिलकर गांव में निमंत्रण बांटे। उन्होंने तय किया कि वे अपने पितरों के लिए एक बड़ा श्राद्ध आयोजन करेंगे। राधा और मोहन ने भी अपने दोस्तों को आमंत्रित किया। पूरे गांव में खुशी का माहौल था। सभी लोग अपने अपने पितरों को याद करने के लिए तत्पर थे। श्राद्ध के दिन रामू और सीता ने सुबह जल्दी उठकर स्नान किया। उन्होंने घर को साफ किया और पूजा के लिए एक पवित्र स्थान तैयार किया। उन्होंने आम, चावल और गुड़ के साथ कई प्रकार के पकवान तैयार किए। गांव के बुजुर्गों ने भी उन्हें आशीर्वाद देने के लिए आमंत्रित किया। जब सब कुछ तैयार हो गया तो रामू ने अपने बच्चों के साथ मिलकर अपने पितरों का नाम लेकर तर्पण किया। उन्होंने जल और खाना अर्पित किया। यह देखकर गांव के सभी लोग उनकी सराहना कर रहे थे। श्राद्ध के बाद अचानक आसमान में काले बादल छा गए। एक ठंडी हवा चलने लगी। गांव में सभी लोग यह देखकर चौंक गए कि अचानक एक सुनहरा प्रकाश गांव में फैलने लगा। रामू और उसका परिवार उस प्रकाश की ओर बढ़ा। जैसे ही वे प्रकाश के करीब पहुंचे, उन्हें अपने पितरों की आत्मा का दर्शन हुआ। रामू के पिता ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरे बेटे, तुमने हमें याद किया और इस समय तुम्हारे श्राद्ध से हमें बहुत खुशी मिली है। तुम्हारा परिवार हमेशा समृद्ध रहेगा। कुछ दिनों बाद रामू ने देखा कि उसके खेत में फसल अधिक हो गई थी। उसकी मेहनत रंग लाई थी। उसके पास धन और समृद्धि आ गई थी। गांव के लोग उसकी सफलता की कहानियां सुनने आए और उसने अपनी सफलता का श्रेय अपने पितरों को दिया। रामू ने यह समझा कि पितरों की श्रद्धांजलि देने से न केवल उन्हें शांति मिलती है, बल्कि हमें भी जीवन में सकारात्मकता और समृद्धि मिलती है। उसने अपने बच्चों को भी यह सिखाया कि अपने पितरों को याद करना हमेशा जरूरी है। समय के साथ रामू और सीता ने अपनी परंपराओं को आगे बढ़ाया और हर साल पितृपक्ष में विशेष आयोजन करने लगे। राधा और मोहन ने भी अपने पितरों को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस तरह रामपुर गांव में पितृपक्ष का त्योहार एक नई परंपरा बन गया। गांव के सभी लोग एक साथ मिलकर अपने पितरों का श्राद्ध करने लगे। इस दौरान गांव में प्रेम, एकता और समृद्धि का वातावरण बन गया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि पितरों की श्रद्धांजलि देना हमारे जीवन में धन और समृद्धि लाता है। पितृपक्ष का महत्व केवल इस समय तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन के हर क्षेत्र में प्रभाव डालता है। हमें अपने पूर्वजों को हमेशा याद करना चाहिए और उनकी शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारना चाहिए। रामू और सीता की कहानी इसी संदेश को फैलाने का प्रयास करती है। पितृपक्ष का त्योहार रामपुर गांव के लोगों के लिए एक नई आशा और समृद्धि लेकर आया। रामू के परिवार ने हमेशा अपने पितरों को याद रखा और उनकी शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारा। पितृपक्ष की कहानी केवल एक समय विशेष की नहीं, बल्कि जीवन भर की श्रद्धा और सम्मान की है।